हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो चाय पे चर्चा है वो हो रही है हमारी थाईलैंड में, पटाया में। इस समय हम पटाया में हैं। ये कल शाम को ही 7 बजे आई है, 7:30 ना, हाँ। 7:30। और तो चाय तो हम लोग पीते नहीं है। मैं इंडिया से बाहर चाय बहुत कम पीता हूँ। कॉफ़ी भी मैंने बंद ही कर दी है ऑलमोस्ट, एक तरह से मतलब बहुत कम पीता हूँ। तो यहाँ पे अभी है भी नहीं। तो हम लोग जूस पे चर्चा करेंगे। ये जूस है ऑरेंज जूस, ये चॉकलेट मिल्क है। तो कुछ फ्रूट्स हमने अभी खाए हैं। तो वो चाय पे चर्चा पे शायद इन लोगों को वो बात ना दिखे जो हम लोग। तेरी आंख से पानी क्यों आ रहा है ये? पता नहीं, शायद ना रात को कुछ चला गया आँख में तो इसलिए लग रहा वो चाय पे चर्चा इनको जो गोवा वाली है वो गोवा वाली ही है ना। पर यहाँ की हो या वहाँ की हो, है है। तो हम ही। हम ही है तो हम ही। है तो हम ही। तो क्या करे बॉस। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। कल तक इस वीडियो में फ्रेम में तुमको देख रही थी, तुम वीडियो बना के सुबह डालते। हम्म। अभी यहाँ मैं बैठी हूँ। लाइफ जो है ना, हम्म। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम्म। लाइफ के बारे में कोई भी भविष्यवाणी कभी नहीं करी जा सकती। कोई ज्योतिष, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी धर्म गुरु या किसी भी धर्म के, ये सब कोई नहीं कर सकता। सब बेवकूफ बना सकते हैं। भाई 10 प्रिडिक्शन करेंगे, एक ठीक बैठ गई उसमें से एक दो ठीक बैठ गई। तो जिन एक दो के लिए ठीक बैठ गई, उनके वो लिए। कहेंगे देखो हाँ। क्या बढ़िया आदमी है, ये तो महान आदमी है, ये तो साक्षात भगवान का अवतार है ना। उसके बाद वो एक दो आदमी जो हैं वो उसका प्रचार करेंगे। उसके चक्कर में और लोग आ जाएंगे उसी चीज तो पे लाइफ चलेंगे। प्रिडिक्टेबल नहीं है। कल तू इंडिया में थी, तेरे पास 5 साल पुराना पासपोर्ट था जिसपे एक भी स्टैंप नहीं थी। आज तेरे पासपोर्ट पे एक वीजा है थाईलैंड का। और तूने ये अकेले किया कि गोवा से बेंगलोर, बेंगलोर में 5-6 घंटे छह एयरपोर्ट पे घंटे वेट रहना। करना, इमिग्रेशन करवाना, फिर उसके बाद बैंकॉक आना, बैंकॉक से मेट्रो पकड़ के वो मोचित बस चीज स्टेशन आना, मोचित स्टेशन से बाइक लेकर के मैं चाटुचक चाटू मेट्रो बस स्टेशन आना, वहां से फिर 1.5 घंटा इंतजार करना, फिर बस पकड़ के पता है पटाया आना, पटाया में आके फिर रूंगरियांग बस स्टेशन से बाइक टैक्सी करके फिर यहाँ आना होटल होटल तक में। आना। तो पर तू फंस गई मेरी जाल में। हम्म। अमजद को भी ऐसे ही बुलाया था, आज अमजद कहाँ है? मैं वही कह रही थी, मैंने कहा अच्छा हुआ कि मतलब पापा इस समय दूसरी स्टेट में है, तो मेरे को सारी ट्रेवलिंग अकेले करने को मिल जाएगी। नहीं, अभी वो मैं कहीं भी होता, मैं अभी हाँ। तुम्हें बहुत सारे धक्के खिलवाने वाला हूँ। इन्हीं धक्कों से तो सीखते हैं। सही बात है। अभी तू, मैं तुझे कहता वहां से टैक्सी कर ले, हम्म। तो तुझे मालूम है बैंकॉक में स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से डायरेक्ट टैक्सी यहाँ आती है, हाँ। 160 किलोमीटर है। तो इसमें सब चीजें कहाँ मिलती। तो आप टैक्सी करते हैं, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। हाँ। पर ये जो सीखा है तूने कि बार्गेनिंग करना, पैसे तय करना, एक नई कंट्री में जहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, और तुझे मालूम है यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इंग्लिश भी नहीं आती ढंग से, हाँ, नहीं बहुत कम आती, आती है। बहुत सिर्फ वर्ड्स पकड़ते हैं कि अरे मेट्रो वो गूगल स्टेशन का। ट्रांसलेटर का सहारा लेते हाँ। हैं। हाँ। मैं वो क्या खरीदने गई थी, टिश्यू पेपर लेने गई थी मैं। टिश्यू पेपर किसी 7-Eleven जैसा कोई स्टोर था, तो उसको समझ में फोन दिया मैंने, उसमें बोला बैट टिश्यू पेपर, तब वो मुझे वहाँ पे काउंटर जहाँ पे। मैं बैंकॉक में पहले वाले होटल में रुका था ना, तो मैं वहाँ पे 4-5 दिन रहा। होटल तो बहुत बढ़िया था वो। हम्म। पर वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, वो रेजिडेंशियल एरिया में था, वहाँ तो टिपिकल थाई लोग थे। हाँ। मुझे कुछ भी लेना था तो सब लोग सीधा गूगल वो क्या ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर ऑन का। करके कहते इसमें बोलो, फिर मैं बोलता था, हम्म। फिर वो उसमें अपना जवाब देते थे, फिर वो मेरे को वो सुनाते थे। कल बाइक पे जिसको मैंने बोला, मैंने उसको बोला कि मेरे को मोचित बस स्टैंड जाना है, मेरे को वहाँ से पतिया की बस पकड़नी है, यहाँ पे मिलती है वो बस। उसने कहा बैठ जाओ, 60 बात उसने बोला, मैं बैठ गई। क्या तो भगाता हुआ लेके आया, फिर वहां वो उतारा उसने। मुझे लग रहा जैसे होता नहीं वो ट्रांसपोर्ट के जहाँ पे माल वाल उतरता है, ऐसा सा माहौल। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ लेके आया रास्ते में। हाँ, वो उससे पहले ही हाँ। पड़ता थोड़ा फिर सा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे पतिया का टिकट लेना है, कहाँ से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। उसने बोला कि अंदर टिकट टिकट, मुझसे टिकट। तो मैंने कहा ओके, मैं समझ गया कि उसको आता ही नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने बाहर काउंटर पे, तुमने मुझे बोला था अंदर से मिलेगी, मैंने फिर भी वहाँ काउंटर पे पूछा, तो उसने बोला कि पतिया के अंदर से मिलेगी। फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे बाप रे, वो मतलब थोड़ा जोश के साथ जोर से बोलो। नॉर्मल जैसे मुझसे बात करते, भूल जाना यहाँ कौन देखा है, कौन देख रहा है। इन लोगों नहीं की कोई अभी। औकात थोड़ी है।
हम आपस में बात कर रहे हैं, इन लोगों को भूल जाओ, ये तो ताक झाक कर रहे हैं, समझ लो ये खिड़की है, वो लोग देख रहे हैं। अपने अलावा जिंदगी में किसी की भी औकात मत रखो अगर जीवन में कुछ करना है तो। जब तक आप दूसरे की औकात रखोगे वो हमेशा आपको नीचे रखेगा। अब बता। गोवा वाली फ्लाइट में तो अपने मतलब लोग सब इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, तो वहां तो नॉर्मल था जैसे आप ट्रैवलिंग करने गोवा जा से रहे हैं। बेंगलोर की जो गोवा थी, जो बैंगलोर वाली थी, कितनी देर लगी उसमें? 1 घंटे की फ्लाइट थी वो तो। अच्छा। 1 घंटे में इतना ही, उतने में खाना भी दे दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया, लाइटें भी ऑफ कर दी, लाइटें ऑन कर दी कि चलो हाँ, पूरी फील ले वो लो। आपको पूरा फील करा देंगे, खाना वाना खिला के लाइट बंद कर देंगे, जैसे आपको पता है कितनी लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हो जी, सो भी लिया हम। हाँ, सो भी लिए। वो कुछ नहीं, फिर उतर गए। और बैंगलोर में वहाँ पे 6 घंटे वहाँ पे रही, वहाँ पे इतना सुंदर एयरपोर्ट था वो, मेरे को इतना अच्छा लगा हाँ, वो वहाँ। तो वो तूने वीडियो भेजा ना, वो बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है यार, बहुत मैं सुंदर देखा था। नहीं कभी। इवन जहाँ पे हम वेटिंग लॉन्ज में बैठे थे ना जब फ्लाइट की टिकट के लिए, तो वहाँ पे बोरियत होने लगी क्योंकि वहाँ पे वो सब नहीं था इतना ज्यादा। तो मेरे को नींद आई थी, मैं कहा छोड़, वापस गई फिर मैं, वो जहाँ पानी का झरना बना था वापस वहाँ जाके भटकने लगी। तब वहाँ टाइम पास करके फिर 5:30 बजे वापस आई हूँ, तब एंट्री होनी थी। फिर जो फ्लाइट मिली है, वो जहाँ पे मुझे 4 घंटे की फ्लाइट थी वो, उस फ्लाइट के अंदर तो मतलब लोगों का बिहेवियर ही अजीब सा था कि मतलब वो सारे बैंकॉक आने वाले थे, उनकी बस बातों में बैंकॉक ही बैंकॉक घूम रहा है। मतलब नीचे जब बैंकॉक आया तो पीछे से एक आदमी ने बोला, ग्रुप थे जैसे कई लोग, झांकियो देखियो देखियो बैंकॉक दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? वो मुझे इतना मतलब अजीब सा फील हो रहा है। एक तो सारे जेंट्स, लड़कियां मुश्किल से कोई 3-4 लड़कियां होंगी, वो भी जो कोई फैमिली के साथ आई है, या 1-2 फॉरनर्स थी। और अकेली लड़की, औरत अकेली सिंगल लड़की तो मैं ही थी खाली उसमें। सोलो में तू अकेले सोलो थी? में अकेली थी। फॉरनर्स में 2-3 लेडीज थी, वो भी किसी के साथ थी, और अपने यहाँ इंडियन से जो फैमिली गई थी उसमें वाइफ जो 2-3 थी। वो बैंकॉक आया कि झांक देख नीचे से कोई दिख रहा है क्या, हंस रहे हैं। वो छिछोरे मतलब होते हैं ना, वो बैंकॉक को लेकर के एक्चुअली में छवि नहीं बैंकॉक की ऐसी बनाई, हम्म, बैंकॉक को चुनने वाले लोग भी लोग ऐसे ही ऐसे होते ही हैं। होते हैं, हाँ। और मतलब अभी जब तू ऐसे अकेले ट्रैवलिंग करेगी ना, तो बहुत सारे लोग अभी तेरे को परेशान करेंगे या तेरे हम्म, से आके बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट होता है कि अकेली लड़की है हाँ या तो अकेली लेडीज हवाई जहाज में सफर कर रही है, बैंकॉक जा रही है या किसी भी कंट्री जा रही है, तो फ्रैंक होगी, हाँ चालू टाइप होगी, बात करेंगे, ये करेंगे, हाँ ये इस टाइप का भी बहुत सारे लोग आके तेरे से अननेसेसरी बात करेंगे, या तुझे एहसास दिलाएंगे कि तू कमजोर है, तू हाँ लेडीज है, तो तुम्हारे को ज्यादा केयर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो हुआ ना जब मैं जैसे कहाँ बैठी थी, गोवा वाले फ्लाइट में, जब मैं अंदर गई तो मैंने दोनों ही वो आइल सीट सिलेक्ट करी थी अपनी फ्लाइट में। तो वहां पे 2 आदमी बैठे हुए, एक खिड़की के साइड और एक बीच वाली सीट में। मुझे देखते ना उनके चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई वो होता है ना कि अरे कि चल चल साथ में कोई साथ। बुढ़ा खसुड़ू खड़ूस आ जाए और हाँ, कोई लेडीज आ जाए। नहीं, उनको ये था कि विंडो सीट पे बैठ जाएगी, मैं बाहर आ जाऊँ। वो मोटा सा था, उसके पैरों की प्रॉब्लम, फंस रहा होगा। तो तुरंत उसने मुझसे पूछे बिना। नहीं, पर जो मैं कह रहा हूँ ना, एक हाँ, अपोजिट वो सेक्स भी का भी बहुत अट्रैक्शन हाँ। होता है कि आपके साथ में कोई लेडीज आ जाए तो वैसे ही आदमी वो हो जाता है, कह रहे यार, ये होता है। मुझे देखते उसने अपनी सीट बेल्ट खोलनी भी शुरू कर दी, कहता आप यहाँ आके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बैठना। कह रहा नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मुझे बैठना ही नहीं है, मेरी सीट ये है, मेरे को यहाँ बैठ। कह रहा नहीं, आप विंडो सीट पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैंने सीट सिलेक्ट करी है, मुझे अपनी मेरी मर्जी से मैंने सीट सिलेक्ट करी, उसके पैसे दिए, मेरे को यहाँ बैठ, मेरे को यहाँ बैठना है। तूने आइल्स क्यों सिलेक्ट करी थी? इसके दो रीजन थे, एक तो बाहर फ्री फ्री अपना रहता है आराम से अपना, फिर दूसरा मैं अकेली थी, तो अगर वहां पे कोई अनजान लोग बैठे उनके बीच में से बार बार वॉशरूम के लिए आना जाना, वो मुझे अनकंफर्टेबल लगता। तो मैंने इसलिए आईएलसी सिलेक्ट करी थी। मैं तो शुरू शुरू में होता है ना, जब आदमी विन नया नया ट्रैवलिंग शुरू करता है, हाँ अब तब उसको होता है कि भी मैं विंडो सीट लूं, मैं वो बाहर करना। वो अब तो मैं क्लियर, मेरा होता है कि मुझे कहीं की भी सीट दे दो, बस मुझे आइल सीट आईएलसी चाहिए, बस चाहिए। हो ट्रेन हो, मैं आइल सीट ही लेता हूँ। मुझे यही था, मैंने कहा अनजान लोग भी जो बैठे होंगे, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर आपको बाहर आना है, कुछ सामान अपना उठाना है, तो बार बार, इसलिए मैं बाहर के सिलेक्ट कर दोनों फैसले। एयर होस्टेस को तंग कर रहे मेरे बगल वाला बंदा, बार बार पानी में, इतनी कितनी प्यास लग रही है तेरे को, बटन दबाए बार, पानी दे दो पानी दे दो, और पानी नहीं बोल रहा, वाटर। मैंने कहा यार दिख रहा है कि तू वाटर यहाँ बोल रहा है, उसको हिंदी आती है। एक्चुअली मालूम क्या, ये बैंकॉक वाला है ना ट्रिप, कंपनी ऑर्गेनाइज भी करती है ना। कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे बोलती है आपने ये टारगेट अचीव किया तो हम आपको बैंकॉक का ट्रिप देंगे, थाईलैंड नहीं बोलेंगे, बैंकॉक का ट्रिप देंगे, बैंकॉक 3 दिन का या वो। तो उसमें ये लोग ग्रुप को वो करते हैं, और ये आज से नहीं चल रहा है, 10-20 साल से चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सीमेंट कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलेंगी कि भाई अगर आपने इतने का माल उठाया तो हम आपको बैंकॉक का ट्रिप देंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है, शादी से पहले तुझे मालूम है, वो हीरा जहाँ गजराज जी के यहाँ जॉब करता था, तो गजराज जी बहुत बड़े अंबुजा सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उनको पैकेज मिला था कंपनी की तरफ से कि इतने का माल उठाओगे ना तो दिवाली के बाद हम आपको बैंकॉक का ट्रिप देंगे। तो उनको
टिकट उनकी तरफ से मिली थी, रहना खाना वगैरह सब। तो वो अपनी वाइफ को ले गए। अब वो थे गुजर, उनकी वाइफ बिल्कुल ट्रेडिशनल, वो जो घूंघट करने वाली, और वो आके वो कह रहे अरे यार बैंकॉक तो ऐसा है वैसा है, मतलब वहां तो हमें शर्म आ रही है, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं घूम रहे हैं। अब ये बात है 20-22 साल पुरानी। अच्छा वो आकर के सीधा मान लो अगर उनको अब होटल में सब लोग गए छड़े छाड़, तो ग्रुप तो वो कंपनियां तो ऑर्गेनाइज भी करेंगी ना कि नाना प्लाजा के हाँ आसपास, वहीं ठहरे हाँ। है ना। तो वहां पे तो नाइट लाइफ फिर ऐसी है। तो वहां पर जी ये भी ग्रुप के साथ चले गए होंगे नाना प्लाजा कॉम्प्लेक्स में, बीवी को लेके घूंघट ओढ़ के। तो जबकि तूने भी देखा है यहाँ पे, देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां, कोई खाना बेच रही है, कोई फ्रूट्स बेच रही है, कोई सबने सेवन अपना इलेवन अपना में जॉब करे। प्रोफेशन चुना हुआ है अपने प्रोफेशन है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे अब ये हर इसलिए किसी को इंडियंस थोड़ी पिटते ऐसे हैं, कई बार पिटते हैं, लाखों रुपए का जुर्माना लगता है इनके ऊपर, सेटलमेंट होते हैं इनके, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे किसी भी लड़की के साथ बात कर सकते हैं। अरे इनको तो कई यहाँ पे क्या इंडिया में भी अगर ये मॉलों में लड़कियां देख लेते हैं तो ये सोचते हैं कि तो छोटे दिल्ली में कपड़े नॉर्थ पहने ईस्ट लड़कियां लड़कियों के नॉर्थ। साथ क्या होता है, हाँ इनको लगता है नॉर्थ ईस्ट की लड़की है मतलब वो कॉल कॉल गर्ल है। कर लोगे यहाँ के तो ये तो फिर तो यहाँ करेंगे पर ये हरकत। कई बार क्या करते हैं, नशे में होते हैं, इनको लगता है कि किसी भी लड़की से, तो जो लड़की पसंद आती है वो फैमिली के साथ होती है, फिर वो पुलिस बुला लेती है, फिर सेटलमेंट उनके होते हैं इनके लाखों रुपए में। यहाँ पर आपको मैं पत्तियां इसलिए पसंद करता हूँ, यहाँ पर इंडियंस कम आते हैं, है यहाँ पर भी देख इंडियंस, कल ऐसा नहीं नहीं है, दिखे तूने सही देखा बात। ना, यहाँ पर कम होते हैं। पर बैंकॉक में अभी हम जब यहाँ से बैंकॉक जाएंगे ना, तो तुझे दिखाऊंगा कि भी सब वहां इंडिया मतलब तुझे सबसे ज्यादा इंडियंस मिलेंगे। यूरोपियंस तो हर जगह ही है, हाँ और इस समय यूरोपियंस का पीक सीजन चल रहा है, क्योंकि इस समय यूरोप में बहुत ठंड है। ठंड होती है तो ये मार्च में यहाँ से घट जाएंगे। इस होटल में मैं अकेला इंडियन हूँ। इस होटल, कितना बड़ा होटल है तूने देखा है, हाँ एक फ्लोर पे कम से कम 50 कमरे होंगे, और इस होटल में मैं अकेला इंडियन हूँ, और एक भी रूम खाली नहीं है, एक भी रूम खाली नहीं है। सब सारे दो दो तो महीने, फिर अरे 2-2 महीने के लिए लेते हैं। यूरोपियंस कहीं भी जाते हैं 1 महीना 2 महीना ऐसे मंथली पैकेज लेते हैं ये। ग्रुप में थे फ्लाइट में एक का तो ग्रुप का उन्होंने जैसे मेरा था कनेक्टिंग फ्लाइट तो उनकी भी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट थी उन्होंने नागपुर से आना था या ऐसा कुछ था तो उनकी वो वहाँ पे जब एंट्री होने लगी उन्होंने रोक दिया कि आप वो कनेक्टिंग फ्लाइट जो पहले वाली थी ना आपने वो मिस करी है। अब या तो वो किसी और वे से आए हैं या कुछ और घुमा फिरा के उन्होंने वो कनेक्टिंग फ्लाइट वाला छोड़ दिया और सीधा यहाँ पे आ गए तो उनको फिर ले गए कि नहीं आपको पहले जाके बात अरे वो करो उन्होंने दिमाग दौड़ाया होगा, घर में बोला होगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं वहां, नागपुर जा रहे। वो वाली टिकट दिखा दी होगी घर में। हाँ और और वहां से जा रहे और होंगे। जा रहे होंगे, मान लो जैसे बेंगलोर के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ली होगी बैंकॉक की, हाँ उन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट चुनी होगी। तो वो आगे की टिकट घर वालों को दिखाई होगी और खुद जाके बेंगलोर पहुंच गए होंगे। वो इनका रूल होता है कि भी जो इस फ्लाइट से आया उसी को कनेक्टिंग वाया भेजना है। मैं भी सोची थी मैंने कहा अब यहाँ से तो बैंगलोर से बैंकॉक जा रहे हैं ना मैंने कहा फिर गोवा वाली फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो पेज निकाल के मैंने पीछे लगा दिया। वो फिर उन्होंने मुझसे मैं पूछा कि आप वो वाली फ्लाइट का है सेम पेज है तो मैंने कहा हाँ नहीं वो वो है। पूरा सीक्वल ट्रेस करते हैं ना। हाँ मैंने ये अच्छा किया, तेरे को बोला कि डॉलर डाल लियो, हाँ नहीं तो प्रॉब्लम में आ डॉलर में जाती। दिक्कत आ जाती, नहीं तो तेरे को कि हम सोचते हैं ना कि यहाँ वो पे देना एटीएम मेरे से को। निकाल लोगे ये हाँ कर लोगे। तो डॉलर, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में बोलता है। हम्म ये लोग मुझसे पूछते हैं आप करते क्या हो, पैसा कहाँ से, इनको नहीं मालूम, ये रुपयों में कमाते हैं रुपयों में खर्च करते हैं, मैं डॉलर में कमाता हूँ रुपयों में खर्च करता हूँ। तो मैंने देखो इसलिए बोला था कि डॉलर रख ले, डॉलर हर जगह बोलता है। तो वो मुझसे पूछे कह रहे आपने वहाँ कितने भात लिए आपके मैंने कहा भात तो वहां जाके विड्रॉल करूंगी। तो कह रही आपके पास मैं कहा अभी मेरे पास डॉलर्स है इतने तो कह रही अच्छा। फिर वो गई बात करने अंदर पता करने के लिए तो वो लड़का एयरलाइंस का काउंटर पे। हाँ एयरलाइन से काउंटर पे तो वो मैं लड़के से पूछा मैंने कहा भात तो मैं वहीं जाके विड्रॉल करूंगी ना। कह रही नहीं वो रूल होता है उन्हें दिखाना पड़ता है कि भैया। शो मनी चाहिए होती है हाँ इनको, क्योंकि मालूम क्या, एक तो तेरा पासपोर्ट फ्रेश था, फ्रेश था। दूसरा तू अकेली लेडीज थी। हाँ तो ये इसलिए अकेली लेडीज को ऐसा पूछते कि भी ये जिनके पास पैसे नहीं होते ना, ये लोग यहाँ पे ना बाहर आता के देशों में जाके फिर काम उल्टे सीधे हाँ काम धंधे करते हैं। तो इसलिए ये लेडीज को डाउट की नजर से देखते हैं, तो कहते हैं कि भाई औकात भी है कि नहीं है तुम्हारी। हाँ तो तो जैसे फिर अब तूने दिखा दिया कि हाँ भाई मेरे पास ये 600-700 डॉलर है, तो वो उनको, मैं फोटो हाँ खींची मेरे पासपोर्ट के साथ उसकी। हाँ, क्योंकि कल को मान लो तुम यहाँ पे किसी गलत एक्टिविटी में पकड़े गए, ये लोग वहां पे इंक्वायरी करेंगे कि तुमने कैसे भेजा। हाँ तो कहेंगे भैया हाँ, हमारे पास है तो दिखा के सब भी सही बात है। तो वो रूल होते हैं इनके। हम्म, सही है, मतलब रूल देखो वो, होने चाहिए तभी नहीं तो फिर हर कोई ऐसे मुंह उठा के चले आएंगे। वो लाइन में पीछे लगे थे वो सब लोग ऐसे थे मतलब कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ट्रैवलिंग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और उनको मतलब दिख रहा था कि मतलब कुछ थोड़े वो डाउन फैमिलीज जैसे होते हैं वैसे थे। वो कह रहा उसने कह रहा बुकिंग दिखानी पड़ेगी। उन्हें वहीं खड़े होकर पहले तो बुकिंग करी उन्हें मालूम ही नहीं था कि बुकिंग दिखानी पड़ेगी। ये इंडिया में ज्यादा पूछताछ हो रही है ना, तुझे यहाँ इंडिया तो कुछ नहीं यहाँ पूछा नहीं। ना। मैं तो सोची थी वहां पे वो सवाल करेंगे क्यों आए हो किस लिए आए हो कैसे रहोगे। यहाँ तो उन्होंने लिख कर लगा रखा था ऊपर कि टू खाली पासपोर्ट चाहिए और बोर्डिंग पास चाहिए और अगर ई वीजा से रिगार्डिंग कोई पेपर है तो
उन्होंने कोई भी नहीं, सिर्फ पासपोर्ट और वो वो अभी दिख रहे इन्होंने हैं। 5-6 कंट्री के लिए ना 10 मई तक वीजा फ्री किया हुआ है, तो भीड़ कितनी होगी देख यहाँ पे। हाँ। पर क्या है इंडियंस, अब तू यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियंस की क्या वैल्यू है कि इंडियंस को लगातार पूछताछ करके भेजना पड़ रहा है। अब मैं कहा इंडिया वाले ही चेक कर रहे हैं कि भाई जाना है नहीं जाना है। अरे वो भी इसलिए करते हैं ना, यहाँ से प्रेशर है कि भाई तुम्हारे हाँ। यहाँ से गलत आदमी आएगा तो फिर कल को अब इनको इनके आपस में वो खराब होते हैं। कितने लोग यहाँ पे आके गायब हो जाते हैं। हाँ। जैसे सिंगापुर में मेरे से सब, जो सिंगापुर के टाइम पे भी इंडिया के एयरपोर्ट पे मेरे से बड़ी पूछताछ हुई थी, क्योंकि वो क्या है सिंगापुर आते हैं, हम्म, सिंगापुर आते ही आपको फिलीपींस का वीजा वीजा फ्री मिल मिल जाता जाएगा। है एक हाँ। हफ्ते का, हाँ। 14 दिन का। हम्म, तो वो क्या करते हैं कि सिंगापुर आते हैं, वहां से फिलीपींस जाते हैं, फिलीपींस जाके गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद वहां पे सेटिंग वेटिंग करके पेपर तैयार करके फिर वहां पर वो अपना लॉन्ग टर्म वीजा ले लेते हैं या वहां के नागरिक बन जाते हैं। फिलीपींस बहुत करप्ट कंट्री है ना। गायब हो जाना मतलब वापस नहीं आते, फिर छिप नहीं, छिप के रहते रहते। हाँ छुप छुप के रहते रहेंगे जब हम्म, तक इनका वो एजेंट वगैरह वकील होते हैं ना, वो लोग जब तक, उसमें टाइम लगता है 6 महीने 1 साल, हम्म। पैसे खर्च होते हैं। अगर वैसे ही अप्लाई करें कि भी हमें फिलीपींस का लॉन्ग टर्म वीजा चाहिए तो वो तो मुश्किल होता है। पेपर चाहिए, पेपर डॉक्यूमेंट भी है। चाहिए, टाइम भी लगता है, वो कहेंगे 2 साल का आपको इतना लाख का टर्नओवर दिखाना, जब पीछे आदमी फुकरा है वो कहाँ से कहाँ से लाएगा। आएगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, फिलीपींस ऐसी ये कंट्रियों में जाके गायब हो जाते हैं। वो मेरा जो स्वीडन का वीजा भी जो रिजेक्ट हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ा कारण यही था। मैंने कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे यार ये ना जो पंजाब साइड के लोग हैं या इंडियंस में भी ज्यादातर जो लोग हैं, ये लोग आकर के ना यहाँ पे गायब हो जाते हैं। मतलब टूरिस्ट वीजा लेके आएंगे, हम्म। फिर एकदम गायब हो जाएंगे, फिर वहीं पे जाकर के फिर वो सरेंडर कर देंगे कोर्ट में, फिर उनका केस वेस चलेगा, फिर वहां पे इनको वो वीजा मिल जाता है। वो कहते हैं यार आओ ढंग से आओ, तमीज रहो, से आओ। ढंग से रहो, फिर अपना टाइम से चले जाओ वापस। या अगर आपको हमारे देश में लॉन्ग टर्म रहना है, तो फिर वो औकात वो डिसाइड करी ना हाँ इन्होंने। हाँ, वो पे इतना बैलेंस होना हाँ, चाहिए, कमाई इतनी आपके हो। 2 साल से इतने बैलेंस होना चाहिए, आपके पास इतना टर्नओवर होना चाहिए, अगर आप नौकरी करने आ रहे हो तो आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, कोई हाँ। स्किल होना चाहिए, वो स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सब है। पर इंडियंस तो शॉर्टकट हमेशा अपनाते हैं। इनको अमेरिका जाना हो तो मैक्सिको होके जाते हैं। कितने हजारों लोग हमारे इंडिया से बाहर सेटल हो रहे हैं, वो प्रॉपर सेटल हो रहे हैं, तभी तो उनका रिकॉर्ड है कि इतने 8 लाख HNI भारत छोड़ चुके हैं, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। एक साल में। नहीं, टोटल 2014 से अब तक। तो बढ़ गया होगा 8 लाख, तो हाँ वो तुम तो मैं कब से कह रहे हो। इसमें हर महीने भी कई लोग छोड़ रहे हैं। हजारों में लोग छोड़ रहे हैं हाँ, कई महीने। कई हजार लोग हर महीने भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। और ये कौन से हैं? ये जो कोई मिडिल क्लास लोअर मिडिल यही तो क्लास मैं कह थोड़ी रही है, हूँ ये कि कोई वो अपर ये लेवल वो की लोग हैं जिनकी यहाँ फैक्ट्रियां हैं, जो हाँ, यहाँ पर अगर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को काम मिलता। काम मिलता। वो भीड़ कह रही है कि तुम गद्दार हो, तुम भारत छोड़ के जा रहे हो। हम्म। सोचो कि कौन अपना देश छोड़ना चाहेगा। जहाँ पे कुछ सब तो, कुछ सेटल है उनका हाँ सारा सब कुछ सेटल है, जहाँ पैदा हुआ है, कोई आदमी क्यों छोड़ेगा? और उसके पास तो पैसा है, वो तो सारे ऐश मौज ले सकता है। हाँ। कुछ तो अनसिक्योरिटी होगी, आप वो अनसिक्योरिटी दूर करो। बेस में नहीं जाते लोग, ऊपर ही ऊपर ही वो देखते हैं। ऊपर से कहता है अरे भारत छोड़ के जा रहा है, ये जा रहा है, अरे कौन जाना वो चाहेगा? वहाँ इनको क्या आज लगता है कि बाहर से। मैं आज इंडिया में रहना चाहता हूँ। मतलब मैं ऐसे चलो भाई घूमने आया, फिर इंडिया में आ गया, मैं कोई पर मुझे आज इंडिया में नहीं रह सकता। मैं इतना अच्छा खूबसूरत इतना प्यारा देश होते हुए मुझे इंडिया में रहना दिक्कत, क्योंकि मूर्खों के बीच में रहूं। जो लोग जाके वहाँ गायब होते हैं वो भी तो इंडिया से छोड़ के भागते हैं, वो वहाँ पे कुछ और तो नहीं, अपॉर्चुनिटीज के लिए जैसे मैं भागते अभी दुबई में नौकरी कर रहा होता, हैं। या मैं यहाँ थाईलैंड में किसी बैंकॉक में किसी होटल वगैरह में मैं नौकरी कर रहा होता, हम्म, मैनेजर की या वेटर की कोई भी, तो और मैं फिर यूट्यूब चैनल चला रहा होता, तो मेरे को बड़ी सिंपैथी मिलती, हम्म। बड़ी सिंपैथी मिलती। कि बेचारा काम पैसों के लिए भले ही भाग। नाना प्लाजा के बगल के ढाबे पे मैं वेटर या मैनेजर होता, बड़ी सिंपैथी मिलती। पर यहाँ पर मैं सेम चीज अपनी, अरे दोनों ही सूरतों में मैं तो इंडिया घर से से बाहर हूँ, बाहर हूँ। हाँ। दोनों ही सूरतों में मैं इंडिया से बाहर हूँ, हाँ। दोनों ही सूरतों में बैंकॉक हूँ। एक में आप सिंपैथी दे रहे हो, एक में आप जलील कर रहे हो या क्रिटिसाइज करो, क्योंकि आप वो जिंदगी जीना चाह रहे हो, पर आप भीड़ में से गालियां देने वाले लोग हो। देखो जिसने सीखना है वो सीख गया। कितने लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सही बात है। जिसका झोला फटा है वो तो फिर क्या करेगा? उसको तो बेचारे के पास यही तो इंटरटेनमेंट है, यही तो रोजगार है उसका। मेरे किसी वीडियो पे 5,000 व्यूज नहीं आते, एक आदमी ने सबको कमेंट कर दिया मेरा नेगेटिव, उसको 5,000 व्यूज पहुंचा दिया। ऐसे होते हैं लोग। अब सोच अगर मैंने बोला होता सबको आज तक कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो उससे तो कितनी आज रीच हर बढ़ती। वीडियो पे 5-10 हजार व्यूज होते। मैंने कभी बोला नहीं, मेरा काम उस आदमी ने कर दिया, और उसने सैलरी भी नहीं ली मुझसे।
अभी हम जाएंगे चाय पे चर्चा खत्म करके, इसका नाम चाय पे चर्चा ही रखेंगे, और देखो वहां से चावल और सब्जियां खिलवाता हूँ, हाँ वो जो तुम वो कर बहुत रहे बढ़िया, भूख भी लग रही है, वो खाएंगे। उसके बाद करवाएंगे बढ़िया सी मसाज। कल वो तुम्हारे यहाँ पत्या पे जो तुमने बोला था वहां पे उसको ढूंढा मैंने, कहा वो फूड कोर्ट अंदर जाके है ना तो रास्ते में, कौन सा? पत्या कह रही, सॉरी, मोचित पहले मोचित पे बस जिसपे मैं स्टैंड। चावल खाता हूँ, हाँ वो हाँ अंदर जाके लास्ट अंदर में। जाके वहां पे ढूंढ के फिर मैंने कहा ये रहा फूड कोर्ट। उसके ना ग्राउंड फ्लोर पे ढूंढा था। हाँ आप ऊपर भी उसके ना, ना ऊपर दो तो। तरफ है, अच्छा, मुझे लग रहा है तो अपोजिट साइड वाले में चली गई होगी। जहाँ पे वो पत्या का टिकट मिलता है ना, हाँ, उससे जैसे हम ऐसे इधर जाके राइट में जाके फूड कोर्ट 2 था। 2 3 का तो पता नहीं, पर इधर जाके 7-Eleven आया होगा पहले। मैंने देखा नहीं। पत्या की जो टिकट ली है उसके साथ में ही 7-Eleven है, और हाँ उसी तरफ आगे हाँ जाके, उधर ही हाँ जाके, फिर हाँ वो तो है। वही है। ये देखो, पल्प गिर गए। ये ऑरेंज का पूरा जूस नहीं होता, इसमें से बीज और वो निकाल देते हैं, रेशे। यहाँ का खाना बड़ा प्योर है, यहाँ पर लोग घर में खाना नहीं बनाते, सस्ता खाना बाहर इतना बढ़िया मिलता है। ये होना तो बढ़िया, इस तरीके की चीजें मिलनी चाहिए हमारे वहां तो। ढूंढने हमारे में। यहाँ पे क्या दोपहर को लोग बाहर लंच नहीं करते, करते हैं राजमा चावल कढ़ी हाँ चावल खाते, कितने स्पाइसी ऑयली वही होते तो हैं। चक्कर है। यहाँ पर तुम्हें खाना स्पाइसी ऑयली नहीं मिलेगा, मतलब जो नॉर्मल घर में खाना बनाते हो बिल्कुल वैसा ही हाइजीन खाना मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लोग खाना 80% लोग खाना घर में नहीं बनाते। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कह रहे यार हम अकेले के लिए या 2 लोगों के लिए क्या खाना बनाए हो जो मिल इतने ही कम जाता। में। कह रहे 30-40 भात में तो हमें बढ़िया खाना मिल जाता पेट भर के, और एक तो खुराक कम है इन लोगों की। ये भी ऐसे नहीं ठूस ठूस के आलू के पराठे मक्खन मार के खा रहे, नहीं। हाँ कल वो फूड कोर्ट में जैसे मैं देख रही थी वो बाउल में या हाँ प्लेट बाउल में में लेंगे जरा इतने से। से चावल इतनी सी सब्जी ने डाल दी, तो एक बंदे ने एक एक ही लोग बार लिया है। हमारे तो और लाइए। अरे शुरू शुरू में मैं देखता मैं यार इतने से चावल से हाँ। पेट कैसे भरेगा। यहाँ पर ना चावल ये आपसे मतलब जितने मर्जी डलवा लो पैसे उतने ही रहेंगे। आप बोलोगे ना चावल और डाल दो और डाल देंगे, पर यहाँ के लोग चावल खाते ही कम है। खाते ही कम है। हाँ सेम चीज सिंगापुर में। मैंने जब उन्हें बोला कि मुझे ये वाली सब्जी चाहिए तो वो पूछा उन्होंने कि राइस लेना है। मैंने खाली हो सकता है लोग खाली वो वेजिटेबल्स ही लेते होंगे खाली। सिंगापुर में सेम इसी तरह की सब्जियां मिलती थी, हम्म। बॉइल्ड बहुत टेस्टी। तो वो पूछता था कि चावल, मैंने कहा हाँ। फिर वो पूछता था और डालूं, मैं कहता था हाँ कि चावल ज्यादा डाल ज्यादा है पेट तो भरेगा। पेट भरेगा। जब मैं वो लेके बैठा तो वो मुझे कई लोग जैसे वहाँ के लोकल लोग खा रहे थे उनको लगता था इसने मुझे ना बेवकूफ बेवकूफ बना बना। दिया, चावल ज्यादा भर दिए। उसने कहा ये चावल क्यों ज्यादा दिए इसने, इसको तो सब्जी ज्यादा देनी चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, सब्जी तो उसने उतनी दी है जितनी देनी चाहिए थी, चावल मैंने एक्स्ट्रा मैंने डलवाया। एक्स्ट्रा ले लिए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कम कर दिए। यहाँ पर चावलों के नूडल्स मिलते हैं, मतलब चावल को चावल उबाल के के फिर नूडल। उसके नूडल्स बनाते हैं। वो बाहर वेजिटेबल्स रखी थी ना सैलेड के तौर पर, और हाँ, वो मिर्ची आप सूप। उठाओ वो खाओ। मुझे पता नहीं था, मुझे थोड़ी हिचक लग रही थी, मैंने कहा पता नहीं साथ में है इसका चार्ज है, पूछ लूं कि भाई पैसे देने नहीं देने। तुम्हें पता जैसे कल हम घूम रहे थे तो वो जैसे अपना कनॉट प्लेस है या कुछ है वहां पर भी यहाँ से कुछ चलते फिरते लेके खा लिया, ये कुछ खा लिया। और हमारे वहाँ जो मिलता है वो आपने खाया तो वो यहाँ आपका पर हर पेट। 4 कदम पे तुम्हें फ्रूट मिलेंगे, हाँ फ्रूट मिलेंगे, जूस फ्रूट मिलेंगे। व्रूट तो मिलते नहीं अपने वहाँ पे। मिलते बहुत कम बहुत। मिलेंगे, पर हाँ। और वो भी उसमें कितनी हेरा फेरी होती है कि हाँ। मतलब कितने पैसों में कितना सा देता है। यहाँ पे देखा है कि मतलब आपने अगर 20 बात का फ्रूट ले लिया तो आपका पेट भर जाएगा। हर 10 कदम पर 7-Eleven होता है, उसमें फ्रूट्स भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, दारू भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उसमें। अपने वहां से वाटरमेलन ले लो, उनसे बोलो कट करके दिखा दो, तो उन्हें पता है किस हिस्से में इंजेक्शन घुसाया है रेड कलर में, तो वहां से चेक करा के दिखा देंगे, बाकी घर में लाओगे वाइट वाइट निकलेगा। यहाँ तो यहाँ ना ये बड़ा, और थाईलैंड बहुत बड़ा है। ये जो ये नाइट मार्केट है ना जो सामने देख रही है, बाहर से हम्म। देखो दिखाई दी गई, हम्म। ये मेड इन थाईलैंड है। यहाँ इसमें से। जो भी सामान मिलेगा सब थाईलैंड का मिलेगा। जो मैंने पहला बैग खरीदा था यहाँ से खरीदा था, देख अच्छा। आज तक वो कितना बढ़िया चल रहा है। और मैंने वो दुबई में बैग खरीदा उसका पहिया टूट गया। पहिया टूट गया आते पे। ये मेड इन थाईलैंड, थाईलैंड की हर चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। थाईलैंड कितना बड़ा है ऐसा थोड़ी है, पर हमारे को थाईलैंड क्या है कि मतलब बैंकॉक हो गया, फुकेट हो गया, कराबी हो गया या पत्या। अब मैं जब चिंगमाई गया तो मुझे कितने लोगों ने बोला कि यार हमने तो नाम ही पहली बार सुना चिंगमाई का। या तो जब बैंकॉक से यहाँ आने में मुझे ही 4-5 घंटे लग गए, कि पहले तो मोचित आने के लिए 1 घंटा लगा, फिर वहां से 2 घंटा पतिया आने में लग गया। वो पार्क बहुत बढ़िया लगता है मुझे, चाटू चक पार्क।
उसमें वो है, वो जो ग्लैडिएटर बोलते हैं ना, मगरमच्छ जैसा होता है छोटा हाँ वाला हाँ ग्लैडिएटर, वो है उस पानी में। ऐसे ही अरे घूमते रहते, दोपहर के टाइम तो बाहर भी निकल आते। जब मैंने पहली पिछले 1 साल पहले मैंने उसका वीडियो भी बनाया, मैं बड़ा हैरान हो गया कि अरे यार ये मगरमच्छ कैसे आ गया। वो मगरमच्छ जैसे दिखता है, छोटा सा होता है ग्लैडिएटर, ग्लैडियर पता क्या बोलते हैं। तो वो मैंने कहा, पर वो इंसानों को कुछ कहते ही नहीं है। वहां के जानवर देखे नहीं तूने, ऐसे हाथ बढ़ाएगी ना गिलहरी। गिलहरी तो आज तक हाँ, पास में अब कभी याद याद दिलाइयो, जब हम जाएंगे ना उस पार्क में तो उससे कुछ पहले खाने उनके का। लिए ना नट्स वगैरह कुछ ले जाएंगे। ऐसे ही हाथ बढ़ाओगे गिलहरी आ जाएगी, ऐसे हाथ बढ़ाओगे कबूतर आ जाएंगे, मतलब कबूतर आपके पैरों के आसपास घूम रहे हैं, स्पैरो घूम रही है, गिलहरी आ जाएगी। और ये खाने को सारे जानवर खाते हैं। अभी तुझे दिखाऊंगा यहाँ रात को, वहां पे जो कीड़े मकोड़े तुम जो झाड़ुओं से और फिनाइल से मार के भगा देते, वो यहाँ फ्राई करके बेच रहे होते हैं। क्रोकोडाइल का मीट मिलेगा। और फिर भी देख ले जानवर कितने फ्रेंडली हैं। हाँ वो ऊपर क्या है, टेरेस गार्डन। वो वो है ना, वो ऊपर टेरिस बार होगा, कोई ओपन बार वगैरह। उसका नाम है समर रेस्ट। समर समर समरसेट। समर रेस्ट। रेस्ट तो थोड़ी है, RSET है। आर SET, समरसेट, समरसेट। सारा ही होटल है यहाँ। पर यही इलाके से थोड़ा सा पीछे जाओगे सारा रेजिडेंशियल एरिया है, फिर हॉस्पिटल जैसे अच्छा नॉर्मल है। ये टूरिस्ट पॉइंट है ना। जब वो तो बस स्टेशन से यहाँ आई है तो वो सारा टूरिस्ट एरिया थोड़ी नहीं है, था, वो तो नॉर्मल वो तो फैमिलीज वाले रेजिडेंशियल थे। हाँ एरिया है। मैं वही सोची थी, वो ला रहा था ना, मैंने कहा यार ये तो वो जगह लगी नहीं, ये तो नॉर्मल ये कमर्शियल। ये जो ये 10-12 किलोमीटर समझ ले, जो है साउथ पत्तिया वगैरह, ये थोड़ा सा बीच साइड का टूरिस्ट प्लेस है। इसके पीछे तो सारे लोग, हॉस्पिटल है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, डॉक्टर, वो घर है। तो वो सेंट्रल पतिया का बोर्ड दिखाना मुझे, लाइट वाला था, मुझे लगा हाँ ये आया तो सेंट्रल पतिया ही है। मैंने कहा ले जाएगा पैसा कहीं से। फिर वो ट्री ट्री कौन सा ट्री, क्या नाम था उसका शो का, वो लिखा था, वो दिखा था। मैंने कहा नहीं सही जगह ही लेके आए। अब तेरे आने से मेरी सारी रूटीन चेंज हो गई। सुबह 7 बजे मैं यहाँ बैठ करके 2 घंटे, आधा पौना घंटा धूप सेकता तो हूँ, मत चेंज करो ना फिर अपना। एक्सरसाइज करता था। अब मैं नहा धो करके बनने में या बन के बैठा हूँ, मैं खाना खाने जाऊंगा। एक्सरसाइज छूट गई, धूप छूट नहीं, गई। आके करूंगा दोपहर को एक्सरसाइज, ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। हम्म, एक्सरसाइज करूंगा, फिर हम जाएंगे स्विमिंग करने। हाँ। वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाइए ना, स्विमिंग सूट। एक तो मेरा ये वाला बैग भी छोटा था तुम्हारे उस बैग के मुकाबले में, और फिर दूसरा मेरा ये स्विमिंग सूट भी, मेरे क्वांटिटी ज्यादा थी और बाकी कपड़े भी ज्यादा ज्यादा हो गए, जबकि 2 जोड़ी कपड़े लेके ये आई ना। छोटा बैग था इसलिए आराम से आ भी गई। हाँ ट्रॉली बैग के साथ तो और मुझे झंझट होता लेके वही हर जगह वो घूमना। अमजद आया था, बड़ा सा बैग लेकर के आया था यहाँ। और वो जब गोवा आए थे तो 3 बैग तीन लेके चार आए थे। बैग है। मैं खुद सोच रही, मैंने कहा अभी तो कोई भी बात, अकेली हूँ तो हर जगह बैग अपना सामान लेके जाना पड़ता है। ये बात चाहे वो खाली बैग या ट्रैवलिंग की नहीं, हाँ लाइफ में भी अगर आप वजन कम रखोगे ना तो लाइफ भी इतनी हल्की चलती है। वजन कम मतलब लोगों ने जैसे ईएमआई, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, रिश्तेदारियां निभाना, या घर नहीं है तो घर खरीदने के बारे में सोचते रहना, कार नहीं है तो कार खरीदने के बारे में सोचते रहना, कार है तो उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचते रहना, उसको चेंज करने के बारे में सोचते रहना। गाड़ी बढ़िया चल रही है, पड़ोसी नई गाड़ी लिया, अब अब मुझे भी नहीं नहीं लानी है। नहीं, चाहिए। कंपनी ने बोल दिया कि अब ये नया मॉडल आया तो वो भी फोन भी फोन ले। के लिए। तो ये जो है ना, ये इस तरह के वजन लाद रखे हमने। इस चक्कर में क्या होता है, आदमी बॉस से भी दबता है, घर में हर जगह दबता है। क्यों दबता है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे निकलेंगे सारे खर्चे। रात को अलविदा, दिलरुबा भी जा, यहाँ पे इंग्लिश का यूज भी जा। हर जगह बहुत कम करते हैं। बहुत कम। यहाँ पे तुझे जितने भी आइटम साइन बोर्ड मिलेंगे ना, सब में। सब इनकी लोकल लैंग्वेज होगी, नीचे छोटा सा इंग्लिश में लिखा होगा। हाँ और कईयों में तो है भी नहीं। मेट्रो स्टेशन पे बड़ा बड़ा इनकी भाषा में लिखा होगा, नीचे छोटा सा इंग्लिश में लिखा होगा, हाँ और कई जगह पे नहीं लिखा होगा। मैं जैसे वो बाइक पे ला रहा था तो मुझे अब आइडिया नहीं कि कहाँ लेके जा रहा है, तो मैं अपने गोवा में क्या करती है, दिल्ली में कि भाई एरिया के नाम पढ़ती हूँ कि भाई जाने वहाँ जगह आ रही है नहीं आ रही है, पर मुझे कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई पहुंचा दो, बस अब वहीं जाके ही मालूम नहीं, पड़ेगा। वीमेंस के लिए बिल्कुल सेफ है थाईलैंड। कल विमेन बाइक पे भी थी लेके जाने के लिए, हाँ राइडर हाँ, था।
लेडीज तुझे यहाँ पे टैक्सी चलाती हुई मिलेंगी, लेडीज यहाँ पे देखो टुक टुक चलाती हुई मिलेंगी, लेडीज यहाँ पर बाइक टैक्सी उस चलाती दिन हुई तो बता मिलेंगी। रहे बस चलाई रात को जब चिंगमैया से। चिंगमाई से मैं यहाँ आया, वो इतनी बड़ी लग्जरी बस, रात को हाँ 2 बजे ड्राइवर चेंज हुआ तो लेडीज आई थी, लेडीज इतनी बड़ी बस लेकर के चला रहा, बस के अंदर जो कंडक्टर थी, जो हमें सर्विस दे रही थी, वो बस भी हॉस्टेस लेडीज। जो थी, वो भी लेडीज थी। और वो कल मैं पणजी में खड़ी ना, जब बस बैक वैक हो रही, मैं सोच रही इतनी बड़ी बस एक लेडी चला रही वहां पे, वो बैक कर रहा है, घुमा रहा है। इतनी बड़ी वो लग्जरी बस थी, लेडीज हम्म, चला रही है, इवन कंडक्टर जो है वो लेडीज है। वहां पर जब हमें रात को 2 बजे वो खाना सर्व हुआ, तो कंडक्टर की ड्यूटी होती है कि अपने जितने भी लोगों को वो लेके आया उनको वो खाना खिलवाएगा, अच्छा। मतलब वो अपने अपने बस के सब लोगों को खिलवाएगा। सब लेडीज है। हमने बस अभी गोवा में ही देखा था कि जब लेडीज कंडक्टर आ जाती थी कहीं किसी किसी बस में, जब हम आपसे जाते थे। जहां पर सारा वर्चस्व भी लेडीज का है, वहां तो लेडीज वैसे ही सेफ हम्म, रहेगी ना। और सब फिट फैट है, अगर किसी आदमी को तोड़ने पे आ गई ना तो अकेली बैंड बजा दे उसको। अरे ये तो बड़े हैवी हैवी काम करते होते जो दिखाऊंगा लेडीज, मतलब जो भारी भरकम काम होते हैं, सिलेंडर को भी उठा के इधर उधर कर देना। ये देखा नहीं, ये बाइक चला करके सामान बेचते, साथ में वो रेडी इन्होंने हाँ कनेक्ट हाँ। करी हुई है। और बुजुर्ग लेडीज, अभी मैं कल देख रहा बहुत बुजुर्ग लेडीज इनोवा चला रही, टैक्सी वाली इनोवा। अच्छा, इनोवा। मैं सोची थी यहाँ पे वो राइट हैंड साइड बोलते हैं गाड़ी कौन सी, लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट हमारी वाली कौन सी है? हमारी राइट राइट। होती जब है। मैं कहा लेफ्ट होगी तो मैं तुमसे कहूंगी है ना, एक बार गाड़ी हायर करते हैं, उस साइड से गाड़ी चला दी लेफ्ट वाली। लेफ्ट साइड यहाँ नहीं है, लाओस में है, दुबई में है, पर हाँ, यहाँ नहीं है। अब यहाँ है ही नहीं तो। और लेफ्ट साइड कैसे चलाएंगे, मतलब ऐसे चलाएंगे फिर गियर बदल वही तो सीखने एक्सीडेंट। सीखने में ठोक दोगे। फिर दूसरी बात ये है कि लेन का भी बड़ा फर्क रहता है उसमें। हाँ तो वही तो ना, खाली जगह में चलाते हैं, हम खुद ट्रैफिक में चलाने निकल जाते हैं। जैसे अपनी फर्स्ट टाइम गाड़ी वो जब सीखते। कभी अगर हम साथ रहे तो दुबई बुलाऊंगा, तब वो लेफ्ट, वहां पर लग्जरी गाड़ियां भी मिलती है और वहां सारी लेफ्ट साइड होती है। रात वो को बेंगलुरु में ऊपर उन्होंने लटका रखे थे ना, ऊपर पेड़ प्लांटेशन सारी ऊपर हवा में लटकी पड़ी है। तो मैंने फिर एक से पूछा सीआईएसएफ को, मैं कहा ये असली है कि नकली है, कि खाली डेकोरेट कर नहीं, असली है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा एक बंदा उसमें क्रेन होती है ना जो ऊपर लेके जाने की, उसमें चढ़ के उसमें कटिंग वटिंग कर रहा है, उसमें कुछ काम वाम कर रहा है। मैंने कहा यार, मैं कह रही ओरिजिनल ही है भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।